वालेकुम यूट्यूब साथियों, उम्मीद आप कैसे होंगे साथियों। उम्मीद कि आपको ये आज की दो किताबें बहुत बड़ी पसंद आएंगी। साथियों, सिंधी ज़बान की तरह उर्दू ज़बान में भी जो दूसरे मुल्कों का अदब है बहुत बड़ी तेज़ी से शाया हो रहा है। खुद उर्दू से ही सिंधी में तर्जमा होते रहे, लेकिन सिंध के कुछ कुछ ऐसे नाम हैं जो डायरेक्ट इंग्लिश से तर्जमा कर अतान बबरो था, इब्राहिम जोयो तो था, और दूसरे रशीद भट्टी था, वलीराम वल्लभ, नजम अब्बासी, सिराज, ऐसे कोई बड़े नाम है जो जिसने डायरेक्ट इंग्लिश से बड़ा नाम मिर्ज़ा कलिज बेग का, जिसने अंग्रेज़ी अदब का बहुत बड़ा तर्जुम किए सिंधी में। साथियों, उर्दू में हमारे पास खास कर रशियन अदब, फ्रेंच इनकलाब, फ्रेंच अदब, फ्रेंच का जो जापानीज़ और दूसरे ममालिक के अमेरिकन, ब्रिटिश, ऐसे ममालिक से तराजुम होते रहे। बहुत बड़ी अच्छे तराजुम होते रहे। हम इस छोटे शहर में बैठ कर जब किताबें हमारी नज़र पड़ती है तो किताबें मार्केट से गुम हो जाती है, क्योंकि पढ़ने वाले भला की नज़र रखते हैं जो बाहर अदब के नावल्स हो, तराजम हो, कहानियाँ हो, जो भी हो। इसी तरह साथियों, आज की ये दो किताबें हैं, दोनों बहुत नामवर लिखारी है। यह एंटोन चेखोव का नावल है, ड्रामा है समंदरी बागला, मशहूर है सीगल के नाम से, जो मोहम्मद सलीम रहमान बहुत बड़ा नाम है तराजुम के हवाले से। और साथियों, दूसरा नावल है मासूमियत का कत्ल, हार्बर ली एक लेखिका है, औरत लेखिका है, उसका बहुत बड़ा शुमार होता है और लेखकों में। उसका ये नावल जो इंग्लिश में बहुत बड़ा मशहूर हुआ था, टू किल अ मोकिंग बर्ड नावल। दोस्तों, ये भी थोड़ा बहुत पंछी के हवाले से पस मंज़र है। ये भी समंदरी बागला, सीगल पर थोड़ा सा पसंद, इसी से दोनों ने इंतखाब किया। और शौकत नवाज न्याजी को थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है मुख्तलिफ जरायद में, लेकिन इसका कोई ख़ास किताब आज तक, पहले ये किताब पढ़ रहा हूँ। साथियों, आज आपको थोड़ा तारफ़ करना चलूँ, समंदरी बागला ये एंटोन चेखोव का मुसलमान एक ड्रामा है जो बहुत मकबूल हुआ ड्रामा, जिससे ज़रूरी समझा मोहम्मद सलीम रहमान ने, जो इसका तर्जुमा करने का आपको तारीफ़ कराता चलूँ। एंटोन चेखोव 1860 से लेकर 1904 की ज़िंदगी मुख्तसर से, लेकिन इसने अदब के वो दो जहतों, अफसाने और ड्रामे को बदल कर रख दिया। जज्बात और रूमानियत और हंगामाराई से खाली अफसाने ज़िंदगी अक्स होती हुए भी से बहाम से जो ढका छुपा सा है, बहुत करीब है, जो मर्दों औरतों को दायम फ्रेम में उलझाए रखता है। इसके ड्रामे भी अफसाने की तरह नया रंग लेते हुए उनके ड्रामों में तीन बहुत मशहूर है, समुद्र बगला अभी इन्हें में शामिल है, अभी इन्हीं में शामिल है। जब इससे पहले स्टेज ड्रामा पेश किया तो दावा न मिल सके, ड्रामे का दौर बस इतना था कि तमाशों के नामानुस मालूम हुआ। यही ड्रामा जब एक बहुत हुनरमंद हिदायत का ने स्टेज किया तो चेखोव के धूम मच गई। ड्रामे के सब किरदार किसी न किसी फरेब में मुब्तला हैं। अदका देना मशहूर अदाकार है जो अपने सामने किसी को कुछ नहीं, हम इंतहाई कंजूस है, अपने भाई और बेटे की डरा सी मदद करने को तैयार नहीं। इस मरकजी किरदार को खुद पसंदी और कम फहमी से दूसरे किरदार की ज़िंदगी तलख होकर रह जाती है। सिर्फ वही अफराद बदमिज़ा नहीं होते जो अरकादिना की तरह है, जिसमें ड्रामे का हर वाक़या सुलगता फतीला है, जिससे आखिर में धमाका नागुज़ीर है। साथियों, थोड़ा सा तारीफ़ था, आपको अच्छा नहीं लगा क्योंकि मेरी उर्दू थोड़ी बहुत कमज़ोर है, थोड़ी नहीं बहुत कमज़ोर है, माफ़ी चाहता हूँ। मोहम्मद सलीम रहमान ने 12 अप्रैल 1934 को सहारापुर में पैदा हुए। पाकिस्तानी अदब में उनका नाम किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं। उर्दू अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में यकसा महारत के साथ लिखते हैं। शायरी, फिक्शन, तर्जुमा और एडिटिंग के इनके महबूब इजाफ़ा हैं और लाहौर में मुक़ीम हैं। साथियों, ये पाकिस्तान में बड़ी आसानी से पूरी सिंध में मिल रहा है। कोई इसमें अगर आप लेना चाहे ऑनलाइन तो इसका ये पब्लिकेशन है, उसका जो आपको थोड़ा सा इसका एड्रेस और पता अगर आपको इसमें मिल जाए तो आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। ये फ़ोन नंबर है, इसका एड्रेस है, आप मंगवा सकते हैं, आपको घर बैठे मिल जाएगा। साथियों, और थोड़ा सा तारीफ़ करवाता चलूँ कि ड्रामा नवीसी के तौर पर चेखोव की कामयाब तकदीरी उलट फेर का बड़ा दखल है। 1895 जब
समुद्री बगला पीटर्सबर्ग में स्टेज पर दिखाया गया तो कार परवान थिएटर ने उसे रिहर्सल के पर कोई ज़्यादा तवज्जो न दी। मतन को बेतक के अंदाज में काट छाँट कर दिया जाए, गालिबन उन्हें समुद्री बगला ज़्यादा गैर रवायती और ऊपरा मालूम हो सका। कुछ ही यही रद्द-ए-अमल पहली शाम को नाज़रीन नाकिन करता। साथियों, ये ड्रामा है बहुत अच्छा, मोहम्मद समीर रहमान बहुत अच्छी तर्जुमा करते हैं, उसका बहुत ये अच्छा सा नावल है वो ड्रामा है साथ माजरत। और ये मासूमियत का कत्ल हार्पर ली एक खातून लेखारी है, उसका थोड़ा सा आपको तारीफ़ करवाता चलूँ। साथियों, ये हमारे शौकत नवाज़ नियाज़ी है जिसने इसको इंग्लिश से उर्दू में तर्जुमा किया है। थोड़ा सा तारीफ़ का जरूर सर, मैं तो चाहूँगा कि तुम सिर्फ 3 कंस्तरों पर निशानाबाजी करो, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम परिंदों को निशाना बनाए बगैर न रह सकोगे। जितने नीलकंठों का निशान लगाए का जी चाहे तो निशान बेशक लगाओ, लेकिन एक बात याद रखना, मेना को मारना गुनाह है। हार्पर ली का क्लासिक नावल में एक वकील अपने कमसन बच्चों को मशवरा देता है, लेकिन शराफाक अमरीकी नावल में मीना एक ऐसी स्याफाम शख्स के लिए मुस्तकिल इस्तारा है जिस पर एक सफ़ेद फाम खातून ज़्यादती करने का इल्ज़ाम है। मुसन्निफ़ा हार्पर ली स्काउट फिंच और जेम फिंच की मासूम निगाहों की 1933 की दहाई की जनूबी अमेरिका नस्ल और तबक़ाती बुनियादों पर अवाम की अमूमी नामाकूलियत और तासुब का बयान बेक वक्त इंतहाई पुरलुत्फ़ मज़ाह और दिल को छू लेने वाले अंदाज में पेश करती है। एक शहर के तासुब, तशद्दुद और मुनाफिक़त में डूबे ज़मीर का एक ऐसे शख्स के टकराव होता है जो इंसाफ वसूल के खातिर अपना सब कुछ दाव पर लगाने पर तैयार है। क्या मुआशरा एक फ़र्द की ये बगावत बर्दाश्त कर पाएगा? ये नावल सिर्फ अमरीकी अदब ही नहीं बल्कि आलमी अदब में भी एक शाहकार करार पाया है। मौक़त जरीदे द टेलीग्राफ ने 2008 में इस नावल को दुनिया का अजीम तरीन नावल करार दिया। साथियों, तारीफ़ बहुत बड़ी कर रहे हैं, लेकिन पढ़ने के बाद पता चलेगा कि ये तारीफ़ के लायक है या नहीं। साथियों, शौकत नवाज़ नियाज़ी के ये तराजुम हैं जो मतली के नाम से ये भी मशहूर नावल है। सातर के 4 शाहकार खेल होए तुम दोस्त, जिसके मोपासा का ये गायटी मोपासा बहुत बड़े मशहूर हमारे पाकिस्तान में, सिंध में बड़े मशहूर है उसके किताबें। साथियों, ये आपको अगर न मिले तो आप जो है इस इदारे से रब्ता करके मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन भी आप भेजते हैं, आप देख सकें, अगर मिल जाए तो पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है, मिल जाता है। साथियों, हार्पर ली मेरे लिए नया है, मैं नई लेखक है, मैंने इसको नहीं पढ़ा कभी, अभी पढ़कर फिर राय रखूँगा। तब तक के लिए वीडियो लंबी हो गई है, आप दोस्तों से गुजारिश करूँगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने का अर्ज़ करता हूँ। शुक्रिया साथ।